हमारी रामानंद सागर रामायण के बारे में बताओ ना कुछ। रामायण तो हमारे टाइम में होती थी। क्या रामायण होती थी, हम तो जॉब करते थे ना, सब पहले काम कर लेते थे। इतना आनंद आता था ना, ऐसे भाव में डूब जाते थे कि स्वयं प्रभु आ गया हमारे घर पे। जो पहले की युवा पीढ़ी थी ना, उनको पता था रामायण क्या है, तभी तो वो आदि पुरुष के बारे में बोल रहे हैं। नहीं तो उनको क्या पता था। जो आज की रामायण आदि पुरुष में रामायण दिखा रहे हैं, बच्चों को क्या शिक्षा मिलेगी उसमें। लेकिन ये शिक्षा तो बच्चों में जब हमने सिखाई, जब रामानंद श्री रामानंद सागर जी ने बनाई रामायण जी, उसमें तो जो आनंद भरा हुआ था ना, भूल खाना पीना सब भूल जाते थे। ऐसे लगता था हृदय में आके स्वयं साक्षात प्रभु प्रकट हो गए हैं। हमें तो साक्षात ऐसे लगता था श्री भगवान राम को देख रहे हैं और सीता मैया को देख रहे हैं। तो क्या सीता माँ का, एक माँ का रोल, 17 साल की लड़की क्या रोल कर सकती है। जंगल में उसको छोड़ के आए, और राम जी ने जो रोल निभाया, जो सीता माँ ने, जो कौशल्या, जो भरत जी ने भाई का रोल निभाया, कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं। अगले संडे का हमें इंतजार होता था कि कब संडे आएगा और कब हम फटाफट काम कर कर बैठेंगे उनके सामने। जब जैसी रामायण शुरू होती थी और हम सिर ढक के बैठ जाते, लोग तो इतने वो हो गए थे भावुक कि धूप जला के राम जी के आगे कि ये हमारे सच में साक्षात राम सीता आ गए हैं, राम जी आ गए हैं। तो धूप अगरबत्ती सब लोग अपने अपने भाव से उनको टीवी के आगे पूछते थे। आज भी अगर हमारे मन दिमाग में, मन में कोई चेहरा आता है राम सीता का, तो वो रामानंद सागर जी की रामायण के सारे किरदार हमारे सामने आ जाते। जो हमारे हीरो फिल्मों के हीरो हैं वो हीरो नहीं है, जो हमारे रामायण के हीरो हैं वो हमारे आइडल हैं, वो हमारे असली हीरो हैं, जिनको पिछली पीढ़ी, आज की पीढ़ी और आने वाली कई पीढ़ियां देखकर उनको अपना आइडल मानेंगे, उनको अपना भगवान मानेंगे। एक बार अरुण कौर जी जब शूटिंग कर रहे थे तो किसी ने उनको सिगरेट पीते हुए देख लिया। तो वो सिगरेट पीते हुए, जो बंदा उनको देखते हुए जा रहा था, वो उनसे कुछ बात करने लगा, मगर उन्हें समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रहे हैं। जब उन्होंने किसी से ट्रांसलेट कराया कि इन्होंने क्या कहा है, तब उसने बताया कि ये आपको गालियां दे रहा है। उन्होंने कहा क्यों? कह रहे हम तो आपको अपना भगवान मानते हैं, राम जी मानते हैं, आपने तो ये सिगरेट पीकर तो ये सारा काम ही वो कर दिया। तो उस दिन के बाद उन्होंने कसम ले ली कि आज से मैं सिगरेट को छूऊंगा भी नहीं। तो हमें ऐसे आइडल, ऐसे भगवान चाहिए। उस रामायण को देखकर मैं आज भी खुद को और आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले बच्चों को ये प्रेरित करना चाहूंगी कि हमें कैसे उनकी तरह जीवन शैली जी जाए और उनसे हमें कुछ सीखने को मिल जाए। उस समय में सभी परिवार वाले व दोस्त सुबह जल्दी उठते थे, अपना सारा खेत खलियान व काम धंधा छोड़कर टीवी के सामने इकट्ठा हो जाते थे। तो उसके अंदर हमारे को त्याग, तपस्या, शांति, मर्यादा में जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। एक भी लोग बाहर नहीं होते थे, सब अपने घरों में होते थे। ऐसे लगता था कर्फ्यू है या क्या है, इतना शांत वातावरण होता था। इतना खुशी का माहौल हो जाता था। जब सीता माता जी की शादी हुई, विवाह हुआ, तो ऐसा खुशी का माहौल हो गया, ऐसे लग रहा था जैसे हमारे घर में खुशियाँ आ गई। और जब सीता मैया और भगवान श्री राम जी का विवाह हो रहा था तो विदाई का टाइम आया। विदाई के समय में तो हमें सचमुच ऐसे रोना आया कि जैसे हम अपने घर के बेटियों की डोली जाती थी तो मन ऐसे हमारा भर आता था। राम भगवान जी वनवास काट के अयोध्या आते हैं तो ऐसा फील हो रहा था जैसे कि हमारे घर में दिवाली मनाई जा रही हो, मिठाइयाँ बांटी जा रही। रामानंद सागर जैसी रामायण ना पहले कभी बनी थी, ना आज बनी है, ना आगे कभी बनेगी।